हेलो स्टूडेंट्स। तो चल रहा है भाई हमारा रे ऑप्टिक्स वन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चे? तो चल रहा था स्पीड ऑफ इमेज की बात कर रहे थे। ओके, स्पीड ऑफ इमेज में हमने देखा कि कैसे फॉर्मूले यूज करना है। ठीक है, आज हम लोग उसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है बच्चे, स्पीड ऑफ इमेज की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है बेटा? इक्वल होता है हमेशा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर की। ये चीज हमने देखा। क्लियर है? स्पीड ऑफ इमेज with respect to speed of image with respect to mirror is equal to speed of object with respect to mirror। ये चीज हमने देखा। ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वही मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ इमेज भी होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज का जो डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन होगा, यानी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा मिरर के साथ, वही डायरेक्शन इमेज का भी होगा मिरर के साथ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं इस चीज को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लो ये मिरर है बेटे। ठीक है, ये मान लो मिरर है और ये ऑब्जेक्ट हमारा मान लो इस तरीके से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। ठीक है, तो अपने को तो एक चीज पता है बेटा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। ठीक है बेटे, तो देखो ये मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वही एंगल हमारा इमेज भी बनाएगा। इतना ही एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि जो मिरर के साथ ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वही इमेज की वेलोसिटी भी उस मिरर के साथ एंगल बनाएगा। क्लियर है बच्चे? तो क्या बात कर रहा हूं मैं? एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन with respect to mirror is same as angle, ठीक है, angle made by the direction of motion, angle made by the direction of motion of image with respect to mirror is same as angle made by the direction of motion of object with respect to mirror। ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इमेज का भी होगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर है ना, जैसा कि मैंने बोला, अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? ऐसा। सपोज ये एंगल थीटा है और आपको पता है बेटा इमेज कैसे बनेगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइन पर बनता है। तो इधर मान लो अपना इमेज बन गया, तो ये इमेज भी क्या करेगा बेटा? है ना, सेम एंगल और सेम डायरेक्शन इस तरीके से बनाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? थीटा होगा। क्लियर है? तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर मान लो ये मिरर
स्टेशनरी है या जो भी है, ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इस तरीके से है, ये एंगल सपोज थीटा है, तो ऑब्वियसली इधर क्या हो जाएगा बेटा, वी ओ कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, वी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसा मैंने अभी बोला कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इधर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा, और इसका डायरेक्शन अगर ये है तो ये भी क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ये एंगल भी सेम रहेगा। क्लियर है बेटे? ठीक है, तो ये अगर मान लो थीटा है तो इमेज की भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वही होगा जो इसका होगा। ठीक है, यानी वी नॉट होगा, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो ये इमेज का हुआ और ये ऑब्जेक्ट का हुआ। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो आप कि इधर है ना, अलोंग द डायरेक्शन दो चीजें हो रही है, दो कंपोनेंट हो रहा है। एक देखो परपेंडिकुलर टू द मिरर हो रहा है बेटा, है ना, एक क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर कंपोनेंट, और एक क्या हो रहा है, अलोंग द मिरर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, इमेज की स्पीड का, इमेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द मिरर, एंड ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट है ना अलोंग द मिरर, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेटे कंपोनेंट ऑफ स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट along the mirror is always same। ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, है ना। वैसे भी आप देखते हो बेटे, जब अगर ये मान लो मिरर है और मिरर के साथ, मिरर के रिस्पेक्ट में मैं इस तरीके से चलूं तो क्या होगा बेटा, हमारा मिरर से जो हमारा डिस्टेंस है वो चेंज होगा क्या, वो तो चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो आया ही नहीं, ये आया ही नहीं, तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर मैं मिरर के पैरेलल में चलूंगा तो मेरी स्पीड जो है और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। हम कौन सा लेंथ देखते हैं जनरली, हम कौन सा स्पीड देखते हैं जनरली, चेंज किसमें आता है बेटा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें रिलेटिवली चेंज आती है, पैरेलली कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है। या फिर मान लो मैं ऐसा खड़ा हूं और इस मिरर को ऐसा चलाया जाए तो क्या लगेगा, आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा मैं तो स्टेशनरी हूं, इमेज भी मेरा क्या है, स्टेशनरी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ ऑफ मिरर है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। इसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा, देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे यूज होती है। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है बेटा, एग्जांपल नंबर वन। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, horizontally. Okay, an object is moving horizontally with velocity 10 meter per second. With velocity 10 meter per second. Okay, towards a fixed plane mirror as shown in figure. Towards a fixed plane mirror as shown in figure. Find the image velocity. इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी। ठीक है बेटे, तो ये रही कहानी हमारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर। अच्छा, फिगर भी गिवन है। क्या फिगर गिवन है बेटा, ये इस तरीके से मिरर को कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है, लाइक दिस, है ना। ये रहा आपका मिरर और ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है
विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो VO हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल गिवन है बेटा, ये एंगल गिवन है हाउ मच 60 डिग्री। ठीक है बेटे, ये 60 डिग्री का एंगल गिवन है। आगे बात समझ में आपको क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटे मिरर क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड मिरर। ओके, फिक्स्ड मिरर है ये। तो बेटे चूंकि मिरर क्या है? फिक्स्ड है, तो इमेज की है ना, हमने ऐसा पढ़ा ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर वेक्टरली देखोगे तो क्या होता था? इक्वल एंड अपोजिट होता था, तो माइनस लिख सकता हूं। क्लियर है बेटे? आ रही बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू क्या? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा। तो बेटे ये तो हमको पता ही है, क्या पता है कि मिरर क्या है? इसमें रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है, तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बराबर होगा, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। ये चीज समझ में आ गया है ना? तो ये रहा बेटा पॉइंट नंबर 1 जो बोल रहा था कि इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड। स्पीड की बात जब मैं करता हूं तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया कि इमेज जो स्पीड जो होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है इमेज की और ऑब्जेक्ट की। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। दूसरी बात हमने क्या बोली थी बेटा? दूसरी बात हमने ये बोली थी कि जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहता है। ठीक है बेटे, डायरेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। तो आप देखो जो आपका डायग्राम कह रहा है, डायग्राम क्या कह रहा है कि ये हमारा मिरर है, ठीक है बेटे, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है बेटा? इस तरीके से। तो ये हो गया इसका चलने का डायरेक्शन। ठीक है, अब हमको पता है बेटा कि इमेज कहां बनता है? इमेज तो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पर ही बनता है। जितना ये होगा उतना इस तरफ क्या होगा? इमेज बनेगा। तो बेटा ये इमेज बन गया, तो ये भी क्या करेगा बेटा? सेम डायरेक्शन बनाएगा। जो ये बना रहा है वही ये भी बनाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटे? इस तरीके से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का डायरेक्शन। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जाएगा। क्लियर है? अब देखो सवाल उठता है कि ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? तो बेटा ये वाली लाइन, ये वाली देखो 60 डिग्री है। क्लियर है? ये वाली लाइन क्या है? 60 डिग्री है। तो क्या करूं? एंगल कैसे फाइंड करें भाई? ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और ठीक है भाई, क्या करूं? तो इधर बढ़ाऊं तो 60 और ये हो जाना चाहिए 30। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इस तरह इसको आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर ऐसा देखो, ये 60 है तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये और ये एंगल तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। और अभी अभी मैंने बोला कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा, है ना? ये दोनों एंगल सेम बनाएगा, तो ये भी क्या हो गया बेटा? 60 डिग्री। अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ये दोनों एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। बहुत अच्छी बात है। और चूंकि ठीक है, ये 60 और ये 60, अब ये एंगल कितना हो गया बेटा अपना? देखो ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। अच्छा, इसको निकाला जा सकता है क्या? ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? इसको ड्रॉ करो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये 60 तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 30, है ना? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
ये 30 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बेटा ये तो अपने को समझ में आ गया कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आगे तो कुछ करने की अपने को जरूरत ही नहीं है कि नहीं? अपने को तो इमेज की स्पीड चाहिए है ना, इमेज की स्पीड चाहिए और इमेज की स्पीड अपने को मिल चुकी है, उसका डायरेक्शन भी मिल गया कितना 60 डिग्री। वेरी गुड। अब अगर बेटा ये 60 डिग्री हो गया तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। क्लियर है? इसकी तो आगे अपने को जरूरत ही नहीं है। ये एंगल मिल गया 60 डिग्री, तो इसको समझ में आ गया कि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है और मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो देखो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक कंपोनेंट ये 60 हो गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। और आप अगर एक चीज देखोगे ये 30 डिग्री ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इधर जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड से इसके साथ एंगल बन रहा है 60, तो इधर क्या हो जाएगा 10 cos 60 और इधर क्या हो जाएगा बेटा ये 10 sin 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 sin 60। आ रही बात समझ में? थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं इसको फिर से फ्रेश बनाता हूं। ठीक है बेटे, ये हमने एक लाइन खींची। ओके, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इस तरफ चल रहा था, कितने से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड। और मैंने क्या बोला बेटा, ये परपेंडिकुलर लाइन पर इस तरीके से है ना, यहाँ पर इमेज होगा, इमेज बनेगा और वो इमेज भी क्या करेगा, इसके साथ वही एंगल बनाएगा जो ये इमेज बनाएगा। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पर हमको चूंकि ये एंगल पता है कितना है 60 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और इधर क्या है आपका इमेज का ये है ना डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज का डायरेक्शन है कितना 10, चूंकि इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है तो ऑब्वियसली इसकी भी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो देखो इसके कंपोनेंट कैसे टूटेंगे। अच्छा एक और चीज देखो बेटा, ये 60 हो गया है ना, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये देखो 30 और 30 कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है टोटल। तो ये इधर आ जाएगा बेटा आपका 10 cos 60 और इधर चला जाएगा क्या 10 sin 60 वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो हमको जो इमेज था ना, इमेज यही है ना इमेज बेटा, तो इमेज की दो कंपोनेंट मिली, एक ऊपर की तरफ मिला 10 sin 60 और एक इस तरफ मिला कितना 10 cos 60। तो बेटा 10 cos 60 कितना हो गया 5 और 10 sin 60 कितना हो गया 10 इंटू sin 60 √3/2 दैट इज 5√3। ठीक है बेटे, तो डायरेक्शन आपको पता है ये वाला क्या होता है बेटा माइनस आई कैप, तो -5 आई कैप और इधर क्या हो गया +5√3 जे कैप, ये हो गया हमारा इमेज की वेलोसिटी। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आई बेटे -5 आई + 5√3 जे कैप। ठीक है, -5 आई + 5√3 जे कैप, इतना हो गया आपका क्या इमेज की वेलोसिटी। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, दो रूल हमने यूज कर लिया। पहला रूल कि दोनों का स्पीड सेम होगा और दूसरा रूल कि दोनों सेम डायरेक्शन बनाएंगे आपके किसके साथ बेटा मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर के रिस्पेक्ट में दोनों क्या करेंगे सेम डायरेक्शन सेम एंगल बनाएंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करा। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बच्चे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल, a plane mirror is moving with speed. A plane mirror is moving with speed 10 meter per second towards an object which is at rest. ठीक है बेटे, which is at rest as shown in figure. Okay, find the velocity of the image. Find the velocity of the image. ओके, आपको एक डायग्राम बना के दिया गया है. डायग्राम कुछ इस तरीके से है. आपका मिरर इस तरीके से है, एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है ऑब्जेक्ट, और वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो हमें क्या चाहिए, इमेज की वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, इमेज की वेलोसिटी चाहिए. क्लियर है बच्चे? तो इस सवाल में क्या है, मिरर मूव कर रहा है ना, मिरर मूविंग है आपका 10 मीटर पर सेकेंड. ये मिरर जो है इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. क्लियर है बेटे? मिरर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे करना है आप समझिए. सॉल्यूशन, तो बेटा यहां पर क्या है, आपको मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिक्स है. तो अगर मैं बोलूं कि मिरर के रिस्पेक्ट में मैं, मतलब मिरर के रेफरेंस में काम करना चाहता हूं. जनरली अपन क्या करते हैं बेटा, मिरर के रेफरेंस में ही काम करते हैं. बट फर्क क्या है, पहले मिरर रेस्ट में था, इस बार ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर चल रहा है. ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मिरर के रेफरेंस में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है बेटे, तो चलो मैं अगर बात करता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा बेटा, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा. है कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा. तो देखो जैसा कि दिख रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है बेटा, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस लेता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन को यानी मिरर के डायरेक्शन को प्लस लेता हूं, तो ये 10 हो जाएगा, यानी -10 आएगा. और -10 आया मतलब क्या है बेटा, मिरर के डायरेक्शन को प्लस लिया था, मतलब ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किधर चल रहा है बेटा, इस तरफ चल रहा है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा, 10. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड. आ रही बात समझ में? तो अब हमने क्या किया, मिरर के रिस्पेक्ट में कर लिया. तो अब मैं मिरर